सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा के लिए उत्साहित भी होंगे। अगस्त में आपकी परीक्षा संभावित है। पीवी का जल्द कैलेंडर आपको देखने को मिलने वाला है। उसमें पहला दूसरा एग्ज़ाम आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा और जो वर्ग 3 की परीक्षा है खेल कूद गायन वादन नृत्य के लिए, वो ही सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाली है। मेन चीज़ यहाँ पे अब आपकी तैयारी हो जाती है। तो नोटिफिकेशन की यदि हम बात कर लें तो देखिए, परीक्षा से कम 2 या 3 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 महीना आपका फॉर्म भरने में चला जाएगा। अब जैसे अभी आपका कैलेंडर जारी होगा, आपके पास कितना टाइम है? फरवरी लगभग जाने वाला है। हालांकि 10 दिन है, आप यूटिलाइज़ करना चाहो तो काफ़ी हद तक इसको अच्छे से कर सकते हो। मार्च आपके पास पूरा है। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। अगस्त में पता नहीं कब जा कर के कितनी तारीख से पेपर होगा और आपका पेपर कब फंसेगा, ये भी डिपेंड करेगा आपके लक पे, हम कह सकते हैं। तो 5 महीने आपके पास पूरे यदि अगस्त मंथ में परीक्षा आपकी होनी है तो आपका देखिए मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई के समथिंग आपका, मई या मई के एंड में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, या जून के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने दिन का टाइम अब आपके पास एग्जैक्ट बचा हुआ है। वहाँ पे परीक्षा की आपको तिथि भी बता दी जाएगी कि परीक्षा इतनी तारीख से आपकी प्रारंभ होगी। हालांकि वहाँ पे जो डेट है वो एक संभावित तारीख देंगे कि अगस्त की इतनी तारीख से हो सकती है, टेंटेटिव डेट देंगे, ना कि 100% क्लियर वाली डेट देंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए यदि पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है, यदि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा रहे, तो वो परीक्षा थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी। प्रवेश परीक्षा होनी है जून में, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। लेकिन अगस्त में आप ये मान के चलें कि लगभग अगस्त को आप टारगेट मान के चलें और 5 महीने के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत एग्ज़ाम और एक्सटेंड होंगे। हालांकि डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती हैं, कम तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत तारीख बढ़ सकती है। अगस्त है, ज़्यादा अगस्त के अंत में पेपर होगा या 1 महीने और लेट होगा। बहुत ज़्यादा लेट होना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो 10 से 12 परीक्षाएं हैं वो उनको नियमित तौर पे करवानी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें कुछ प्रवेश परीक्षाएं भी हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी हैं, वो भी करवाना रहता है टाइम टू टाइम। तो आपकी जो चयन परीक्षा होने वाली वर्ग 2 की, ये भी बहुत समय सीमा में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे थे, हम उस पर बात कर लें कि तैयारी का स्तर कैसा रहे, क्या रहे आपका, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हम पहले गणित की बात कर लें। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के अभ्यर्थी होंगे। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी जब पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हो गई थी, वो तभी से तैयारी में लग गए थे। उन्हें पूर्ण रूप से अपने आप पर विश्वास था कि पात्रता परीक्षा मैंने पास करी है, 100% गारंटीड मुझे चयन परीक्षा देने का अवसर मिलने वाला है। ये वो अभ्यर्थी थे जिन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था, किसी अन्य पर बिल्कुल भी नहीं, और वो तैयारी में कंटिन्यू रहे। धीरे धीरे ही भले हो सकता है आप में से कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसने 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करी हो, या ज़्यादा नहीं, कभी कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन ना भी कर पाया हो, लेकिन वो तैयारी में कहीं ना कहीं लगा रहा होगा। एक प्रकार का अभ्यर्थी। दूसरे प्रकार का अभ्यर्थी वो है जो ये सोचता रहा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूँगा। तो जो सेकंड टाइप का जो कैंडिडेट है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है। हालांकि अभी जो आपको 5 महीने का टाइम मिल रहा है, 5 साढ़े 5 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छा खासा टाइम है। पर्याप्त समय सीमा आपको मिली हुई है, इतने में बहुत कुछ हो जाएगा। तो यदि हम बात करें गणित विषय की, गणित में ध्यान दीजिएगा,
प्रैक्टिस से ज़रूरी कुछ है ही नहीं है। 100 प्रश्न यदि आपके केवल आपको गणित के हल करने हैं तो आपकी स्पीड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत आपको स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब गणित वाले अभ्यर्थी क्या करिएगा, आप लोग गणित वाले, विज्ञान वाले, और जो तथ्य याद करने हैं, अब आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हों, चाहे एनसीईआरटी उठा रहे हो, जो भी अभी आपकी स्ट्रैटेजी, अब जो भी आप बना रहे हो, आपके पास 10 दिन है, आराम से आप बना लो, टाइम ले लो, तैयारी देख लो आप कि हमें किस लेवल पे अभी हम हैं और कैसे तैयारी करना है। जो भी आपके आसपास दीवार हो, आपका कमरा है, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, फार्मूलास याद नहीं होते, उन्हें आप चिपकाना चालू कर दो। आप अपनी दीवार का यूज़ करना अब चालू कर दो। 5 से 6 महीने जो फार्मूलास हैं यहाँ वहाँ दिखने चाहिए। जब आप कहीं भी आओ या जाओ तो आपको वो फार्मूलास है, वो जो तथ्य है या साइंस का फार्मूला, एसएसटी की डेट है, वो आपको दिखनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, ताकि आप जब प्रश्न पढ़ो 4 ऑप्शंस में से आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। 100% यदि नहीं तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ आप करना चालू कर दो। गणित में एनसीईआरटी अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कर रखी है, तो इतने बेसिक्स आपके सच में मजबूत रहे होंगे। आप किसी भी मान लीजिए आप जनरल से हैं, 90+ हैं, तो आपका थोड़ा अच्छा ही रहा होगा। और ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करती हैं तो 75+ आपके मार्क्स आए हैं। बाकी अन्य अभ्यर्थियों से, जो 2-2.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, उनमें से आप एक अच्छी खासी एक स्थिति में हैं फ़िलहाल, क्योंकि आपने थोड़ा सा पहले भी तैयारी करी, तभी आप पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड कर पाए, क्योंकि उसका पेपर भी बहुत आसान नहीं था। मतलब आसान नहीं था, ठीक ठाक लेवल का मेंटेन करा हुआ था उन्होंने। तो परीक्षा का स्तर ठीक ठाक अच्छा था, मेंटेन कर रखा था। तो एनसीईआरटी नहीं करी तो आप एक बार उसके क्वेश्चंस को रफली या उसके जो कंसेप्ट हैं आप उनको एक बार देख सकते हो। उसके बाद आप जहाँ से भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उसको करो, और कोशिश करो कि दिन में आप टारगेट लेके चलो आज से ही कि आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत हो जाएंगे मैथ वालों के लिए। तो आप, या मान लीजिए आप 25 क्वेश्चंस भी रोज़ करते हो तो वो भी बहुत कुछ हो जाएंगे। 25 क्वेश्चंस आप जैसे मान लो करोगे तो आपके 1 महीने में कितने हो जाएंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लो। लगभग आपके 750 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 महीने में रेडी हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस आपके 1 महीने में हो रहे हैं, लगभग 800 के समथिंग यदि आप क्वेश्चंस रेडी कर पा रहे हो। मैं गणित के लिए बता रहा हूँ, अन्य विषयों में तो भाई आप कम से कम, जैसे कि विज्ञान में बात करें, कम से कम आप 100+ क्वेश्चंस तैयार रोज़ करो। कंसेप्ट तो आप कर ही रहे हो, कम से कम आप 100 क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पे करो। 100 नहीं कर पा रहे तो आप स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चंस करो। साइंस वाले, एसएसटी वाले, इंग्लिश वाले, संस्कृत वाले, जो भी आपका विषय है, आप कम से कम स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चंस रोज़ करना चालू कर दो। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो भी करो। इसमें एक चीज़ आपको ये रखनी है, आपको कुछ बुक्स लेके आनी है, जैसे कि टीजीटी एग्ज़ाम्स की आती है, यूथ पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसमें लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। किरण की भी कुछ बुक्स आती हैं जिसमें कि मध्य प्रदेश में जो भी वर्ग 2 की परीक्षाएं हुई हैं, मिडिल स्कूल की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें पूरे भारत में जो एग्ज़ाम हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, उनके प्रश्न उसमें शामिल रहते हैं। तो आप यूथ की एक बुक मिल जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं, PYQ के नाम से आ जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप एक बुक ये लेके आ जाओ। और प्रैक्टिस के लिए जितनी बुक आपको मिल रही है, देखिए मॉक टेस्ट का तो अभी आप करोगे, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। प्रैक्टिस के साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप अधिकतर अभ्यर्थी स्किप करते हैं चीज़ों को कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, पीजी लेवल। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी कभी आपको फील होगा ये वाला क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पीजी लेवल का है, हायर लेवल का है, इसे छोड़ देते हैं, शायद ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कई बार आपके दिमाग में आएगा कि इसको रहने दो, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश आप ना करें तो ही बेटर है। लेकिन ऐसा ना करना, क्वेश्चन जब आ ही जाए तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, आप उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में जानना, क्या पता कि वहाँ से क्वेश्चंस आपका बन जाए। एक चीज़ आपको ये लेके चलनी है, ये एक मैं रूपरेखा सी आपको बता रहा हूँ, ये आपको चीज़ें अपने साथ लेके चलनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो
इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जो दीवार वाला बताया आपको, जगह जगह वो चिपका लेने हैं फार्मूलास या जो भी सन हैं, जो भी आप याद कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल फार्मूलास हो जाते हैं साइंस वाले, मैथ में सॉरी इंग्लिश में आप जानते हैं कि भाई वोकैब की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप बिल्कुल चस्पा कर सकते हैं, रोज़ 25-30 आप वोकैब रोज़ करें तो आप वहाँ से भी बढ़िया कर पाएंगे। संस्कृत में भी आपको करना पड़ेगा, हिंदी में आपको साहित्य याद करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी एक। ठीक, यूथ का मैंने जो बताया आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सीटेट के क्वेश्चंस को आप करके देखना। पेपर 2 के आप करके देखिएगा। पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चंस आप अपने विषय के कर पाओगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जो सीटेट है बहुत सारी शिफ्टों में कंडक्ट हो चुका है। सीटेट से होगा क्या, सीटेट से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सीटेट से आप को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको आइडिया होगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कितना घुमा फिरा करके सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। जब आप एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत भी देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि यार इस लाइन से भी सीटेट के पेपर में क्वेश्चंस बना लिया गया था। वो चीज़ आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो आप ये PYQ जितने भी मिलें, अभी बिहार का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी परीक्षाएँ हो गई हैं, वहाँ के पेपर भी आपको करने। कहाँ से मिलेंगे आपको ये पेपर? भाई आप बुक्स लो, यूथ की बुक्स आती है, मतलब क्योंकि मैंने इसकी बुक्स जो हैं शायद ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यूथ का मैंने कहीं ना कहीं कंटेंट देखा हुआ है, वो PYQ को बिल्कुल साथ में करके आपको देता है। तो आप देख लेना इसको, ये आपको मिल जाएगी। जैसे कि बिहार का हो गया, आप यूपी के पेपर देखना, आप DSSP और हाँ KVS और NBS। KBS अभी हाल ही में लेटेस्ट पैटर्न पे हुआ है, तो उसके जो PYQ हैं TGT वाले, आप उनको करना, क्योंकि वो NCERT पर आधारित थे। मैंने खुद उसका पेपर दिया हुआ था, अच्छे लेवल का पूछा हुआ था। जैसे अपना वर्ग 2 चयन है ना, वही का वही सिलेबस आपका KVS TGT दोनों का लगभग सेम ही सिलेबस है। NCERT पर ही आधारित उन्होंने प्रश्न पूछे थे, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा उनका भी हाई था। तो KVS का पेपर अभी हाल ही में हुआ है, उसके पेपर्स को नहीं छोड़ना है। NVS के पेपर को आपको नहीं छोड़ना है। NVS में बस एक दिक्कत हो जाएगी मैथ वालों के लिए, 11th और 12th का कंटेंट वहाँ पे पूछा गया है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, ये कैलकुलस वगैरह ये पूछा गया है, तो उसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो 10th लेवल का कंटेंट आपका होने वाला है, जो अपने टॉपिक होने वाले हैं, उनको आप NBS के पेपर भी करना। NBS के पेपर तो आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको वहाँ मिल जाएंगे। KBS TGT क्वेश्चन पेपर PDFs आप गूगल पे सर्च कर लें, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी, आप उनको भी करना। लेकिन आप स्टार्टिंग से आप उनको सॉल्व करना चालू मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार सिलेबस में आपके बहुत सारे बिंदु अभी छूटे हुए हैं, आपने बहुत सारे टॉपिक को कवर नहीं किया, और आप करोगे तो आपको एक बहुत बड़े लेवल का डिमोटिवेशन होगा कि यार मुझसे ये वाला प्रश्न बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अभी आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करे। तो उन चीज़ों को करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस अपनी हायर लेवल पे जारी रखें और एक पॉजिटिविटी के साथ आप तैयारी करें कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, रैंक हमारी जो है बहुत अच्छी आए। मतलब एक ऐसा टारगेट लेके चलो, सच बताऊं आपको कि भाई टॉप 10 में आना है। आप किसी भी विषय से बिलोंग करते हो, ऐसी आप मेंटेलिटी लेके चलो। आप तैयारी इस उद्देश्य से करो कि मुझे कैसे भी करके इस बार टॉप 10 में आना है, मुझे एक जॉब नहीं लेनी है, मुझे एक रैंक होल्डर बनना है, एक बहुत अच्छी रैंक बनानी है। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के रोज़ तैयारी करोगे तो आप एक टॉपर की तरह तैयारी कर रहे होंगे। आप चीज़ों को स्किप करना भूल जाएंगे कि इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं आएगा, क्योंकि जो टॉपर होते हैं या बनने वाले होते हैं वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो देखते हैं कि यार चलो ये वाला यदि क्वेश्चंस वहाँ पूछा गया है, बिहार TGT या बिहार वर्ग 2 में पूछा गया है, तो अपने MP में भी आ सकता है, भले ही उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई दिया हो, यहाँ पर भी हो सकता है। पेपर का लेवल ही होता है भाई, आसान क्वेश्चंस भी देते हैं वो, मीडियम लेवल के भी देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, उनको हम कह देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। जबकि आउट ऑफ सिलेबस वो नहीं होता है, वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, बस घुमा फिरा करके पूछ लिया गया होता है।
ठीक, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। हम धीरे धीरे आपके साथ आप और हम कांटेक्ट में रहेंगे तैयारी को लेकर के। और टेलीग्राम चैनल के बारे में सभी को पता है, सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने लगभग 13,700 के समथिंग अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, वो भी अपनी शिक्षक भर्ती वाले हैं, वर्ग 1, 2, 3 वाले, उनमें से 10,000 से भी ज़्यादा होंगे। तो आप उस पर जुड़िएगा। और व्हाट्सअप का चैनल बनाया हुआ है, खासकर वो शिक्षक भर्ती की जानकारी के लिए है, अपडेट के लिए है, तो आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। इन सभी की लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलती है, आप वहाँ एक बार ज़रूर चेक करिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा भी आप कर सकते हैं। आपकी तैयारी बस नंबर 1 चले, अच्छे लेवल की चले, यही शुभकामनाएँ हैं। और आप जो 5 महीने हैं आपके पास, 5-5.5 महीने, इनको आप मेंटेन करके चलो। जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, 5 महीने में भी आप 2-3 घंटे यदि रेगुलर बेसिस पे देते हो तो सच मानो इतने में भी आप बहुत कवर कर पाओगे। यदि आपके पास जॉब है, आज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो सच बता रहा हूँ, आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है, यानी आप बहुत मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपको पढ़ने का तरीका पता है, कैसे पढ़ना है, कंपटीशन को कैसे फाइट करना है, ये आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कितना कंपटीशन है, कैसी स्ट्रेटेजी आपको जॉब के साथ करनी चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हैं। आप अपने टाइम को खुद मैनेज कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा एक कदम आगे हैं। आपने बहुत मेहनत कर रखी है, क्योंकि आप ऑलरेडी यदि जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आप वहाँ तक पहुँचे। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप अपना विषय पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव वाली बात है। आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको और अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करें, और अच्छे से समझाएं। आपका भी सब तैयार होगा, बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जॉब के साथ भी आप मैनेज कर पाओगे। भले स्टार्टिंग में आप कम टाइम दे रहे हो, और अभी जो टीचिंग कहीं पढ़ा रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि अभी आपको 2 महीने का पूरा टाइम मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। ठीक, समर वेकेशन में आप भाई देखना, आपको 2 महीने, और 2 महीने बहुत होते हैं यदि आप कहीं भी पढ़ा रहे हो तो। ना कोचिंग्स की झंझट रहेगी, ना स्कूल जाने की ज़्यादा झंझट रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब टाइम 2 महीने आप वो वाला यूटिलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।